नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोतक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोतक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ ही साथ हम लगातार प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को बताने की कि किस फील्ड में आप अपना करियर चूज कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पे 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम आ चुके हैं और अगर देखा जाए तो हर छात्र के मन में केवल एक ही प्रश्न है कि ऐसा कौन सा करियर अपन चूज करें जिसके कारणवश इनके जीवन में संघर्ष कम हो, लाभ भी प्राप्त हो और इनको स्टेबिलिटी भी बहुत ही शीघ्र मिल जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में स्टेबिलिटी नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है। और इसीलिए ये जो समय होता है 10वीं 12वीं के जब परिणाम आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है माता पिता के लिए भी और छात्र के लिए भी। तो कौन सी राशि के अनुसार आप अपना करियर चूज कर सकते हैं, इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों की, यानी जेमिनाइज की। तो आप लोगों का जो राशि स्वामी होता है वो बुध होता है। बुध, अगर बुध की चर्चा करें तो बुध जो है कारक माना जाता है बुद्धि का, ज्ञान का, वाणी का, इन सब चीज़ों का कारण माना जाता है। अगर इसके साथ साथ मिथुन राशि के जातकों की चर्चा करें तो ये एक जगह कभी भी स्टेबल नहीं रह पाते, क्योंकि मिथुन राशि जो होती है ये डुअल साइन होती है, यानी दिव्य स्वभाव राशि है। तो ऐसे जातक जो है बहुत लंबे अरसे तक एक ही जगह स्थिर नहीं रह सकते, ये कहीं ना कहीं बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी के अनुसार आप कौन सा करियर आप चूज कर सकते हैं, कौन सी फील्ड में अपना करियर डेवलप कर सकते हैं, ये जान लेते हैं। तो सबसे अच्छा आपके लिए जो रहता है वो रहता है ट्रैवलिंग से संबंधित। अगर आप अपना करियर जो है डेवलप करते हैं, यानी यातायात विभाग से संबंधित अगर आप अपना करियर डेवलप करते हैं तो आपको इसमें लाभ प्राप्त होता है। दूसरी चीज़, वाणी का कारक माना जाता है। तो वाणी से संबंधित कोई भी अगर कार्य है जिसमें आप जुड़ना चाहते हैं, या फिर वो आप ये मान लीजिए कि आरजे है, रेडियो जॉकी आप बनना चाहते हैं, या ऐसा कोई अन्य कार्य जो वाणी से जुड़ा हुआ हो, ऐसा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। इसके साथ साथ यदि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो रिसर्चेस में भी आप जा सकते हैं। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और यदि आप अगर ज्योतिष विज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है, क्योंकि ऐसे लोगों को रिसर्च करने की भी आदत होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है यदि किसी भी चीज़ के ऊपर ये रिसर्च करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को नई नई खोज करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसीलिए यदि आप किसी भी तरह की रिसर्च से जुड़ते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। साइंस से जुड़ते हैं, विज्ञान से जुड़ते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष विज्ञान से जुड़ते हैं तो भी लाभ प्राप्त होगा। यदि आप मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो इससे भी आपको कहीं ना कहीं लाभ ही प्राप्त होगा। इसके साथ साथ बुध जो है वाणी का कारक माना जाता है, तो यदि आप संगीत से भी जुड़ना चाहते हैं तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप खेल के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि चंचल होते हैं, खेल में भी इनका कहीं ना कहीं मन जरूर होता है, तो यदि आप खेल से जुड़ना चाहते हैं तो खेल से भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो हैं शेयर मार्केट में भी जुड़ सकते हैं। अपना स्वयं व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करवाता है। बुध से जो संबंधित जातक होते हैं व्यापार बहुत ही अच्छा और शीघ्र ही आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे लोगों को व्यापार करने में बहुत अधिक परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ये हर कार्य को अपनी वाणी के द्वारा ही हैंडल कर लेते हैं, बोल के ही हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। तो इनको बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए एस्ट्रोतक। मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राम।